ये क्या मैटर है और क्या है? ये मैटर कुछ नहीं, कुछ लोग अभी नेता बनना चाहते हैं तो वो फेमस होना चाहते हैं, तो वो लोग जो भी मन में आता है उलझुल जुलझुल बातें लिख जाते हैं। वजूद बचा नहीं है, काम धंधे कुछ है नहीं। जो पहले पढ़ाई लिखाई करी थी, जो डिग्री करी थी, वो सब कोई काम आ नहीं रही। तब उनका मन हो रहा क्यों नहीं विधायक बना जाए, क्यों नहीं सांसद बना जाए, और मन में ख्याल आते रहते हैं। आप करो तो व्यापार, हाँ, आप करो तो व्यापार, हम करे तो जिहादी, ये कौन सी बात है? मतलब वो भैया मतलब उनके जो साथीगण हैं वो खुद हैं, उनके आसपास के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो व्यापार कर रहे हैं, वो किन के साथ कर रहे हैं? छुपी बात है क्या? जमीन को व्यापार। जब वो आपके मित्र हो गए और हम हमारे देश से बातचीत करें, गाड़ी पे घूमे लेके, तो जिहादी हो गए। ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है बताइए ना। मतलब आप कह रहे हैं कि ये लोग व्यापार उनसे ही करते हैं? व्यापार खुला खुला व्यापार कर रहे हैं, तो वो जिहादी नहीं हुए, वो आपके दोस्त हुए। हम हमारे साथ बैठे तो वो जिहादी हो गया। इसके ऊपर एक भी केस है, बताइए ये जिहादी कैसे हो गया? ये राजनीति, पढ़ा लिखा है, ये राजनीति नहीं करना चाहिए, कुछ राजनीति नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के चुनाव भी नहीं अपने यहाँ पे, चुनाव होते तो हिंदू मुस्लिम करते समझ भी पड़ता। आज बात करो युवाओं को रोजगार देने की, आप बात करो जिहादी लगता है आपको कैसे रहता? इसलिए कैसे उसको अंदर कराओ ना, क्यों घूमने दे रहे हो तुम? फिर क्या घूम रहे हो? आप कर रहे हो तो व्यापार हो रहा है, और हम कर रहे हो तो जिहादी हो रहा है। तो अच्छी बात नहीं है। खुले खुले हम पूरे शहर में व्यापार कर रहे हैं, और आपके पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग कर रहे हैं व्यापार कर रहे हैं। और तब तो खीर जब वो अच्छे हो जाते हैं, पाए ने क्या क्या खाते हैं उधर गचा पेल छुप छुप के, तो आज तक नहीं बोला। बात होना चाहिए, कोने में आ जाना, तब तो हमने कहीं नहीं बोला। शहर के इतना होना चाहिए। बड़े बड़े पाया खाते ना, तड़क कर, तो हमने कुछ नहीं बोला। और मीठी सेवैया खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और मैं जब नगर निगम में जब बात आती है, तुम भी रहते हो, क्या बोलते हैं शहर में चल रहा है तो अच्छी बात। महापौर और कमिश्नर क्या बोलते हैं कि मुल्लू को कुर्सी नहीं दी जाएगी, नेता प्रतिनिधि ये संवैधानिक पद नहीं है। तो उनने संविधान तो पढ़ा नहीं है न, बोले संविधान का हमने अपमान कर दिया। तो क्या मैं राष्ट्रपति हो गया कि प्रधानमंत्री हो गया मैंने अपमान कर दिया? तो छोटे दुगड़ कुछ कार्य करता है, हम हमारा सब शहर हित के लिए आवाज उठा रहे। फोटो भी आई, फोटो आप ही के किसी सज्जन ने दी होगी? हाँ ना, तो ये तो हम डाली ना फेसबुक पे, हमारा भाई है, क्यों नहीं डालेंगे? आपने डाली? अरे पाप क्या है उसमें? सुनो मेरी बात सुनो, वो पैसे हमने हमारे ऑफिस में खर्च करे। सुनो, हमने ऑफिस में पैसे हमने खर्च करे, हमने चेयर लाए, हमने सब पूरा डेकोरेशन कर। महापौर के तो ऑफिस में 9 लाख लगे और अध्यक्ष के 7 लाख रुपए लगे, और हमारे तो हमने हमारे पैसे से 2 लाख रुपए बनाया। तब क्या है, हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे? ये नेता है, इसने बनाया। अरे भैया उसने वहाँ क्या कर दिया? पाप कर दिया क्या? तुम भी तो घूमते हो प्रतिनिधि बनकर, भयंकर गाड़ियों में, भयंकर होशियारी बताते हैं। ये मैं बोलता हूँ कौन सी वो है? क्या है, कहाँ क्या कर दिया? सुपर विधायक तो कांग्रेस का टेक था। जो हम चोरी करेंगे तुम भी चोरी करोगे। हमने डाका डाले तुमको 25 साल हो गए ना। अरे बबलू भैया सुनो, बबलू भैया ने क्या लिखा था कांग्रेस का कि भैया मेरे घर में वोट मत मांगना ना। फिर अब बताओ, दुखी हो कि नहीं? तुम दुखी हो कि नहीं? ये कौन सी अच्छी बात है? मेरी सबके विधायक नहीं, तुम खुद बीजेपी से परेशान हो कि नहीं? सही बोलना दिल से। मैं हर उस भ्रष्ट आदमी से परेशान हूँ जो कोई भी पार्टी हो। भ्रष्ट कौन से? कोई भी पार्टी हो, सभी से ही हूँ ना, सभी से हूँ ना। ये अपना भाई है, सही बोल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उस हर भ्रष्टाचारी से। अभी भ्रष्टाचार कौन सी पार्टी चाहता है? हमको तो मिलेगा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मुल्लू राठौर की पार्टी में मुल्लू सही है तो मैं मुल्लू राठौर को अलग रखूंगा और पूरी पार्टी को बदनाम नहीं करूंगा। बीजेपी को वोट दोगे क्या? मैं तो नहीं देख लो भैया, सुन लो, मैं तो ये इतने अच्छे समाज सेवक हैं, ये अब ये पार्टी से ऊपर उठ चुके हैं, ये शहर हित और अगर पार्टी खड़े गए और पैरों में छाले आए, कोई काम कर रहे हैं। रात को मैं रोया रात को कि मेरा भाई अकेले जा रहा, शेर भी आ रहा था। आप अच्छा काम कर रहे थे, हम आपको खड़े थे। पर आप बताओ, आप जिनके प्रमोशन के लिए गए थे उनका प्रमोशन हुआ क्या? उनका डिमोशन नहीं हुआ? गोले गया क्या? गोले गया तो गोले कर रहा बड़े बड़े अधिकारी का क्या? अरे तुम गोले के लिए गए हो तो गोले कर रहा पैसे बड़े बड़े। पहले मेरी बात सुनना, भैया हमारे भाई ये गोले के लिए गए, पैसे गोले कर रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार, बिल्कुल ठीक। बबलू राजन एक सामान्य लड़का, मैं लड़ने गया अकेले क्योंकि मेरे को गलत लगा। कोई साथ आया नहीं आया, बड़ा कोई बदला नहीं बदला। अब मेरे पे आप बोल रहे हो कि जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि
ARTO साहब को नहीं हटा, उनके लिए उनकी पार्टी को धरना देना पड़ा। भाई, तो ये मेरी बात और उनमें कितना अंतर है? चोर है सब लोग, मेरी बात सुनो। कई लोगों का कहना है कि बबलू TRP बढ़ाने गया, तो पहले मेरी मैंने उनको बोला हाँ ठीक है, तो इतना तुम प्रयास कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ भी चल दूंगा मैं। तो लड़ाई अभी जो लड़ाई जो चल रही है ना मेरी, मैं न किसी पार्टी को समझता हूँ कुछ, न किसी को। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी बड़ाई होगी, अगर आप बुरा काम करोगे तो बुराई होगी। और जिंदाबाद। सुपर विधायक के बारे में क्या कहना है आपके? पहली चीज सुन लेना कि सुपर का भारतीय जनता पार्टी चाय होती है, सुपर विधायक नहीं होता, होटल पे मिलती है और वो भी अच्छी मिलती है। सुपर विधायक जो आपने नई डिग्री दी है, जो नई डिग्री आपने लाओ, उसको बंद करो, इनको काम करवाओ रोडों पे। तुम उनसे काम करवाओ, बहुत समझो बबलू है तुम्हारा नाम ऐसे नहीं है। किनके पास? अरे यार कारों में घूम रहे हो, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो, नई कारें ला रहे हो, घूम रहे हो, अच्छा भैया कपड़े देखे तुमने? अच्छी बात है ये। आज हमारे भाइयों का जरा बहुत ज्यादा दुख प्रकट हो रहा है और हम मिलेंगे अच्छे से। जिस मुद्दे पे लड़ने वाले हैं, अब मैं इनको चैलेंज करता हूँ, मैं अफजल जी को बोलता हूँ कि इनसे डिबेट करें। क्या कबूल है क्या? अरे कबूल है, 17-18 बार कबूल है। और सुनो, जगह बबलू है तुम्हारी रहेगी। और अनी सर, मैं अगर तैयारी का आऊंगा और अनी सर जी को बोल देना पूरी तैयारी से, अब उनका कान के जाले झाड़ दिए जाएंगे। जो राजनीति का उनको भूत चढ़ा हुआ है ना, वो भूत अब सबके सामने उतारा जाएगा। और अब बात होगी तो पॉइंट की होगी, विकास की बात होगी। अनी सर जी ने मेरे को जो डिबेट का वो दिया था, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। वो जब बोलेंगे, जगह जहाँ बोलेंगे, मैं आ जाऊंगा बबलू बैग माध्यम से। बबलू ये चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। शाम की राम राम दोस्तों। आज दिन भर जो कंट्रोवर्सी चलती रही, सुबह आपने देखा होगा लूट हो गई, फिर कांग्रेस पार्टी ज्ञापन देने गई थी डॉक्टर साहब के खिलाफ, फिर हम अब डॉक्टर साहब को ढूंढते हुए हमें मिले शिवाजी चौक पे। तो पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा के, और अभी वर्तमान में हिंदू नेता भी है, और ऐसे आरोप भी है कि वापस बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है। तो सबसे पहले तो भैया, जो आज जो पोस्ट पे कंट्रोवर्सी चल रही है, जो आपने शब्दावली यूज की है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? और आप एक जो भाजपा में अगर आप वर्तमान में हैं, तो भाजपा ये शब्दावली ग्रहण, मतलब ये संस्कार उन पार्टी के नहीं है और वो ये शब्दों से दूर रहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि संस्कृत में व्यंग होता है। व्यंगात्मक कोई भी चीज यदि बोली जाती है तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैंने उस व्यंगात्मक शब्द का उपयोग करा है, और मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी और पूरे भारत के अंदर जिहाद शब्द का उपयोग होता आया है और सभी लोग कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष, मतलब जो बैठा बंदा था उसके नाम से आपने बोला तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर यदि बिठाया है उसको, तो गलत है ना, वो संविधान का दुरुपयोग है। जब संविधान को इतना मानते हैं। अभी तो बीच में आप बोल रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष संविधान में होते ही नहीं, ऐसे आपके कई शब्द थे। नहीं, मैंने ऐसा कहीं पर कोई और जैसा उनका कहना है कि यूपी में और MP में एक दिन के लिए पद दिए गए हैं, किसी को भी बच्चों को बिठाया गया, किसी को SP बनाया, किसी को CM बनाया है, ऐसा आरोप है उन लोगों का, जो उन्होंने आज ज्ञापन दिया है। उस चीज का पहले संज्ञान में डालना चाहिए पूरी जनता को, वहाँ के नगर निगम कमिश्नर को, वहाँ के हमारे जो महापौर हैं उनको, सभी को संज्ञान में डालने के बाद आप यदि बिठाते। अब जब चोरी पकड़ में आ गई है तो बोल रहे हो कि हम लोगों ने एक दिन के लिए बनाया था। एक दिन वो वहाँ बता रहे थे। किसी को बताया क्या? आज किसी को नहीं बताया। वो तो व्यक्तिगत है, उनका ऑफिस है, उन्होंने किसी को भी आगे बिठा दो। नेता प्रतिपक्ष संविधान का पद है, ऐसा कभी किसी को कैसे आगे बिठा देंगे? तो बीच में किसने बोला था कि नेता प्रतिपक्ष का पद ही नहीं होता है निगम में? ये किसी पोस्ट में मैंने देखा था, कहीं पर फेसबुक पे चल रहा था कि नेता प्रतिपक्ष कोई पद नहीं होता है, किसी ने डाला था ऐसा। नहीं, मैंने कहा नेता प्रतिपक्ष पद होता है, संविधान में सब नेता प्रतिपक्ष शब्द पद है। और ये जो राजनीति का मजाक बना के राजनीति कर रहे हैं, और ये जो हमेशा किसी प्रकार की हरकतें कर ओछी राजनीति कर रहे हैं, तो मुल्लू राठौर जी का मुकाबला करने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने तो आपको चैलेंज किया है डिबेट करने का। हाँ, तो मैं पूर्व में बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष 12 साल रहा हूँ। इस खंडवा जिले में चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन ही पहली बार हम लोगों के सब डॉक्टरों के द्वारा किया गया है। तो यदि राजनीति, यदि जब उनके दूध के दांत थे ना, उस समय में चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष था मैं। वो तो आदमी अपने क्वालिटी से बढ़ता है ना, आज उसके वो क्वालिटी से बढ़ते जा रहा है वो कद। कहीं ना कहीं आज खंडवा में अगर अनी सर्जरे को खड़ा कर दें तो वो हिंदू नेता के नाम से जाने जाते हैं, और मुल्लू राठौर को खड़ा कर दे तो सारा समाज कहीं ना कहीं उसके समक्ष खड़ा हो जाता है। बड़े और छोटे का अंतर बता रहा हूँ कि छोटेपन में भी उसने तरक्की कर ली है, भाई जनता के बीच के मुद्दे उठा कर दिए है।
कोई मुद्दे उठाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी संयमता से, अपने नीति और रीति के हिसाब से जो मुद्दा सॉल्व होने वाला रहता है, उसको ऐसा लगता है कि ये मुद्दा हल होने वाला है, तो उसके अंदर वो विरोध जाके पहले दर्ज करवा देता है। तो उसको लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से सब हो रहा है। ये बैलगाड़ी के नीचे चलने से यदि वो अपने आप को हीरो समझ रहा है तो वो उसकी गलत फहमी है, क्योंकि जितने भी मुद्दे आप उठा के देख लो वो हल होने वाले ही रहते हैं। अच्छा, जैसे मुंडलू को बोल लो कि मुंदी रोड पे चलिया और दूसरे रोड बन जाएगा, तो मतलब श्रेय वो नहीं ले पाए। उसको मालूम रहता है कि ये मुद्दा हल होने वाला है। उसके खुफिया तंत्र इस प्रकार के हैं मेरे ख्याल से कि उसको लगता है कि ये मुद्दा हल होने वाला है, तो उस मुद्दे के अंदर वो एक दिन पहले जाके विरोध कर देगा या 2 घंटे पहले जाके विरोध कर देगा। तो इस प्रकार की ये तो भाजपा का आरोप प्रत्यारोप का है ही ना कि विरोध कर देगा। अब कई भाजपा के नेता बोलते हैं कि भाजपा वाले मिले हुए उन लोगों से कि तेरे को भी ये विरोध करना, वो विरोध नहीं करना, ऐसा आप ही की पार्टी कई लोग बोलते हैं। मेरे ऐसा कुछ नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो अच्छी राजनीति है। तो क्या आपको पछतावा नहीं जो आज शब्दावली जो आपने यूज की है, जैसे अठन्नी, षड्यंत्रकारी, मतलब जो भी लिखा, जिहादी षड्यंत्र लिखा है मैंने। हाँ। आज कोई भी व्यक्ति को इस हम प्रकार किसी पे आरोप नहीं लगा सकते ना, संविधान। मैंने व्यक्तिगत आरोप थोड़ी लगाया। फोटो उसका डाला था ना, आपने डाला। फोटो किसी ने डाला है तो मैंने लगाया। आप ही ने डाला है। नहीं तो मेरे को कहीं से आया ना मेरे पास। आया तो आप मेरे पास कांग्रेस के व्यक्तिगत, आया। ये तो व्यक्तिगत बात हुई ना, किसी पे आपने शब्दावली दी। ये भारतीय जनता पार्टी की तो जिहादी षड्यंत्र यहीं से तो शुरू होता है। कोई भी चीज में साजिश यदि होती है तो शुरुआत में अपन रोक दो तो अच्छा रहता है। आज हमने शुरुआत में रोक दिया है। नहीं, बाकी ये जो व्यक्तिगत मैं बोल रहा हूँ कि पार्टी भी व्यक्तिगत नहीं बोलती है। मैं सिर्फ व्यक्तिगत की बात कर बोला। अभी आपके शब्द है स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक। व्यंग्यात्मक कोई चीज बोली जा सकती है। संस्कृत के अंदर और हिंदी के अंदर व्यंग शब्द है, व्यंग्यात्मक कवि भी होते हैं, तो वो लोग भी व्यंग अगर आप व्यंग कर रहे थे आखिरी में हंसी का टेक लगा देते तो उसको हम व्यंग समझते। अब मजा हंसी अब आ तो रही है कि कांग्रेस की मानसिकता देखो, कांग्रेस की अध्यक्ष, कांग्रेस के पार्षद, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, यह सभी क्लियर सामान्य रूप से और स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि उनको जिहाद शब्द से बहुत बुरा लग रहा है। जिहाद शब्द से बहुत प्रेम है उनको। ये पब्लिक समझ नहीं रही है क्या उनकी राजनीति। और संविधान बता रहे हैं और संविधान के अंदर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर जिहादी को बिठा रहे हैं। हाँ, यदि वो पार्षद भी होता या खंडवा का गणमान्य व्यक्ति भी होता या किसी प्रकार का कोई निर्धन या किसी प्रकार का कोई स्टेप से कोई व्यक्ति रहता तो अभी वो बंदा पंजाब में बाढ़ आई थी, तब जो जत्था गया था सिखों का, उनके साथ वो भी गया था वहाँ सेवा देने। तो सेवा करना बात एक अलग है और तो संविधान उस हो सकता है कि भाई सेवा के भाव के हिसाब से उनके मन में आएगी अच्छा लड़का कोरोना के अंदर मैंने तो 2000 मरीजों का इलाज करा। कौन ने बोला? हमने भी करा। तो मैंने तो 2000 मरीजों का इलाज करा और वो पूरे दिन भर कोरोना में बाहर समाज में ही रहता था मैं। तो क्या मैंने बताया थोड़ी, हम लोग दिखाते थोड़ी है। क्या आप मुल्लू राठौर का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल स्वीकार है मेरे को। तो कब और उसको बता दूं मैं कि मैं जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का, और तुम्हारे डॉक्टर मुनीष मिश्रा जी प्रदेश अध्यक्ष थे चिकित्सा प्रकोष्ठ के खंडवा के। वो 5 डॉक्टर नहीं जोड़ पाए थे, बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ में 500 डॉक्टर थे। अच्छा, तो आपका टाइम कब देंगे आप? जब वो बोलते अपने हम तो 24 घंटे तैयार है। कल का दे दो। कल तो मैं खंडवा से बाहर हूँ। तो परसों शुक्रवार नहीं, शुक्रवार भी 15 तारीख है मेरे ख्याल से। कोई दिक्कत नहीं, जब समय दे दे। मैं कल खंडवा में नहीं हूँ। मैं बस कल छोड़ के हम भैया और नेता प्रतिपक्ष को बुलाएंगे, आमने सामने खड़ा करेंगे और न तो मैं इनको कुछ बता रहा हूँ, ना मैं मुल्लू राठौर को वहां मैं क्या पूछूंगा, मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि जब लाइव चलता है तो मुझे ही नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि न्यायपालिका बोलती पक्ष एक का नहीं सुनना, दोनों का रखना चाहिए, तो हमने आज दोनों पक्ष रख लिया। डॉक्टर साहब ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और कल वो कहीं बाहर है, तो आने 1-2 दिन में समय देके हम लिख देंगे अपनी आईडी पे कि हम कब इनकी डिबेट कराएंगे, लाइव कराएंगे, वो भी कोई उसमें काट छाट नहीं होगी। तो आप इंतजार कीजिए कंट्रोवर्सी का। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा। बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादा।